नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज मैं लेकर आया हूँ फार्माकोलॉजी की ड्रग जिसका नाम है एंटीसाइकोटिक ड्रग। नर्वस सिस्टम की डिजीज़ की ये होने वाली वो सारी इम्पोर्टेंट ड्रग बताने वाला हूँ, जिसको मैं आपको इस प्रकार से पढ़ाने वाला हूँ कि अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो ज़िंदगी में कभी दोबारा नहीं भूलोगे। चाहे किसी टीचर से पढ़ लेना और मुझसे पढ़ लेना, इसमें दोनों डिफरेंस आपको बता दूंगा। ऐसी फार्माकोलॉजी आपको ना ही कॉलेज में पढ़ाई जाएगी ना ही किसी और चैनल पर। ये फार्माकोलॉजी सिर्फ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी, विद डायग्राम के साथ आपको दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, सो गाइस चैनल पर पहली बार आए तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेडिकल से रिलेटेड सब इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। देखिए गाइस, हमारी जो ड्रग रहने वाली है वो है एंटीसाइकोटिक ड्रग, न्यूरोलेप्टिक। ठीक है, तो ये हमारी सबसे पहले बात आ गई इसमें डेफिनेशन की। कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसका जो इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में आपको एक चीज़ लिखना है कि एंटीसाइकोटिक जो ड्रग होती है वो नर्वस सिस्टम में यूज़ होने वाली ड्रग है। एक लाइन लिख दीजिएगा, ख़त्म। ठीक है, बाकी इसमें देखिए मेन आती है इसमें डेफिनेशन। ठीक है, अब देखिएगा इस डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी में इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि एंटीसाइकोटिक ड्रग ऐसी दवाएं हैं जो मानसिक रोगों में रोगी के सोचने, समझने और व्यवहार को सामान्य बनाने में मदद करती है। यानी कि अगर आपको कोई भी साइकेट्रिक डिजीज़ है, ठीक है, उसको सॉल्व करने में आपकी सोचने समझने की जो शक्ति है उसको सामान्य बनाने के लिए जो ड्रग यूज लेती है उसको हम एंटीसाइकोटिक ड्रग के नाम से जाना जाता है। तो देखिए कि एंटीसाइकोटिक ड्रग आर मेडिसिन यूज टू ट्रीट psychotic disorder, especially schizophrenia. They reduce symptoms such as hallucination, delusion, agitation and disorganized thinking. ठीक है, सीजोफेनिया जो हमारी ये डिजीज़ होने वाली है, ये साइकेट्री की वो सबसे इम्पोर्टेंट एंड बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जिसमें आपको 4 ए देखने को मिलते हैं। अलग अलग मतलब होते हैं 4 ए का, जब आपको साइकेट्रिक पढ़ाऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लेकिन सीजोफेनिया बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइकेट्रिक डिजीज़ होने वाली है। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब है दोस्तों क्लासिफिकेशन, फार्मेकोलॉजी का दोस्तों मेन पार्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें जो क्लासिफिकेशन है वह गाइस जिसमें एक तो फर्स्ट जनरेशन जिसको हम टिपिकल एंटीसाइकोटिक एंड सेकंड जनरेशन एटिपिकल एंटीसाइकोटिक के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं जो कि आपको देखने को मिल रहे हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग में। तो हमारे इसमें पहला एग्जाम्पल होने वाला है क्लोरोप्रोमाजाइन। ठीक है, हेलोप्रिडोल, फ्लूफिजान एंड ट्रीफ्लूप्रिजान। ठीक है, देखिएगा ये थोड़ी ड्रग अटपटी सी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आएगी, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, ट्रिक बना बना के। अगला यहाँ पर हमारा कि क्लोजापिन, रिस्प्रिडोन, ओलेंजापिन, जिसमें पिन आ रहा है जैसे कि क्यूटिनापिन, एरिप्राजोली, डिप्रासोडोन। ठीक है, ये अपनी ड्रग रहने वाली है। अब देखिए हम बात करेंगे इसमें अगला। देखिए इसका जो मेन एक्शन होता है ना ए टिपिकल वाले का, तो वो होता है कि जो ब्लॉक कर देता है डोपामिन D2 रिसेप्टर को। ठीक है, ये देखिए ये रिसेप्टर होता है, ये रिसेप्टर होता है। ठीक है, तो D2 ब्लॉक। इसमें फिर अगला इसमें कि मेन एक्शन है ब्लॉक डोपामिन प्लस सीरोटोनिन रिसेप्टर। ठीक है, ये मेन एक्शन हो गया। अब यहाँ पर मैं जो बात करने वाला हूँ वह है मैकेनिज्म एक्शन, किस प्रकार से ये काम करती है। ठीक है, तो देखिए जैसे अपने को साइकोसिस हो गया, साइकोसिस होने के बाद ये डोपामिन जो एक्टिविटी है ब्रेन की ये इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर एक बार इंक्रीज हो गई तो ये एंटीसाइकोटिक ड्रग ब्लॉक D2 रिसेप्टर, ये देखिए D2 रिसेप्टर जो कि इसमें ये। इसके बाद डिक्रीज डोपामिन एक्शन, यहाँ पर इंक्रीज होता ये आता है D2 रिसेप्टर डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद आपको साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, एग्रीगेशन, थॉट बिकम ऑर्गेनाइज। ठीक है, ये दोस्तों आपको जो मैकेनिज्म एक्शन वो फ्लो चार्ट में लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप लाइन टू लाइन लिखोगे तो कम समझ में आएगा एग्जामिनर को। तो इस पर लिखोगे ना तो अच्छा खासा आपको समझ में भी आएगा और कॉपी में रिप्रेजेंटेटिव अच्छा कर पाओगे। ठीक है, अब बात करेंगे, अब अगला हम क्या बात है हमें इंडिकेशन, यानी कि क्या इसका यूजेज रहने वाला, कौन से पेशेंट को हम इसको देंगे। सीजोफीनिया बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें 4 आपको देखने को मिलने वाला है, जब साइकेट्रिक पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा। बाइपोलर डिसऑर्डर
जिसको हम मेनिया कहते हैं, एक्यूट साइकोसिस, सीवियर एजिटेशन, डेलिरियम, टॉलरेट सिंड्रोम हो गया, नोजिया, वोमिटिंग, सम ड्रग एंड द क्लोरोप्रोजाइन। ठीक है, अब बात करेंगे हम इंडिकेशन के बाद क्या इसका एडवर्स इफेक्ट रहने वाला है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट और साइड इफेक्ट्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एक्स्ट्रा पैराडाइल सिम्टम ईपीएस, ठीक है, इसको हम कहते हैं एंडोक्राइन इफेक्ट। ठीक है, तो पहला इसमें ट्रिमर, मसल्स रिजिडिटी, डिस्टोनिया, पार्किंसोनिज्म एंड एस्थीसिया। ठीक है, और जो हमारा एंडोक्राइन यहाँ पर इफेक्ट दिखने वाला है तो इसमें क्या दिखेगा, एक तो इंक्रीज प्रोलेक्टिन, प्रोलेक्टिन जो हार्मोन इसका इंक्रीज, गैलेप्टोयूरिया, गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, ये आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट। अब बात आएगी यहाँ पर कि कौन से पेशेंट को हम इस ड्रग को नहीं देंगे, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। तो देखिए, सीवियर सीएनएस डिप्रेशन, कोमा में कोई पेशेंट गया, सीवियर लीवर डिजीज, पार्किंसन डिजीज। ठीक है, और ये प्रेगनेंसी, इसमें हम नहीं देंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्या यहाँ पर नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। ठीक है, तो देखिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, तो देखिए असेस मेंटल स्टेटस, देने से पहले मेंटल स्टेटस जांच करेंगे उस पेशेंट की, बीपी जांच कर देंगे, पल्स जांच करेंगे, टोटल मिला के वाइटल साइन जांच कर लेना है, रिकॉर्ड बॉडी वेट कर लेना है, एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट टू द पेशेंट। जो हम कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं उस पेशेंट को बिल्कुल अच्छी तरह से समझाना है कि हम ये पे आपको दवाई दे रहे हैं, ये इसका सिस्टम रहने वाला है। दौरान, ड्यूरिंग थेरेपी के दौरान, दवाई देने के दौरान क्या नर्सिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मॉनिटर इम्प्रूवमेंट इन साइकोसिक सिंड्रोम, सिम्टम में क्या इंप्रूव हो रहा है उसको, जो साइकोटिक डिजीज हो रही है साइकोटिक सिम्टम में। ऑब्जर्व फॉर ईपीएस, मॉनिटर ब्लड शुगर एंड वेट, वॉच फॉर साइन ऑफ एनएमएस। ठीक है, एंश्योर पेशेंट सेफ्टी बिकॉज ऑफ सीडेशन। पेशेंट को हम क्या एजुकेशन देंगे, तो देखिए टेक मेडिसिन रेगुलरली, आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मेडिसिन को इनटेक करना है। डू नॉट स्टॉप सडनली, तुरंत इसको बंद मत कर देना गाइज। एल्कोहल बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। चेंज पोजीशन स्लोली टू प्रिवेंट डिजीनेट, से बचने के लिए। रिपोर्ट फीवर, मसल स्टिफनेस एंड ट्रिमर इमीडिएटली। ठीक है, इंपॉर्टेंट ड्रग है यहाँ पर क्लोजापिन की, देखिए यूज ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट द सीजोफीनिया। ठीक है, और मेजर इसका यहाँ पर क्या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, यदि तो देखिए अब बताएंगे आपको कि मेजर साइड इफेक्ट क्या है इसका। एग्रेनुलोटोसाइटोसिस, डेंजरस डिजीज विथ वाइट ब्लड सेल्स में। ठीक है, अब इसको नर्सिंग के क्या पॉइंट रहने वाले थे, देखिए रेगुलर आपको सीवीसी करनी है, डब्ल्यूबीसी करनी है एंड मॉनिटर करना है एसेंशियल में। ठीक है, इम्पोर्टेंट ड्रग हेलोप्रीडोल में। ठीक है, तो देखिए यूज एक्यूट साइकोसिस, सीजोफीनिया, डेलिरियम, साइड इफेक्ट हाई रिस्क ऑफ ईपीएस। ठीक है, ईपीएस। अब देखिए हम बताएंगे आपको डिफरेंस क्या है इन चीज़ में, डिफरेंस भी आएगा इस माने को। तो डिफरेंस बिटवीन एटिपिकल एंड टिपिकल एंटी साइकोटिक। ठीक है, तो आपको फीचर देखिए, डोपामिन ब्लॉक होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है इसमें, कौन से वाले में, टिपिकल वाले में, और एटिपिकल में मॉडरेट होता है। सीरोटोनिन ब्लॉक नो यस हो जाएगा। ईपीएस तो इसमें हाई होता है लेकिन इसमें लो होगा, वेट गेन होगा, इसमें लेस मोर होगा। एग्जाम्पल है एलोप्रिडोल, क्लोरोजापिन, फ्लोरोजापिन। रिस्पिरिडोल में ओलेंजापिन, क्लोजापिन, क्यूटिनापिन। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको बताएंगे कि एग्जाम फ्लो चार्ट आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करोगे। साइकोसिस, एंटी साइकोटिक ड्रग आपने इनटेक कर ली, D2 ब्लॉक कर देगा दोस्तों, जो ब्लॉक कर देगा D2। अब ये ब्लॉक होते ही हेलुसिनेशन घट जाएगा, डिल्यूजन घट जाएगा, इंप्रूव बिहेवियर थिंकिंग। ठीक है, ये आपको बायो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको देखने के यहाँ पर अभी जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तो देखिएगा इस प्रकार से होती है अपनी पूरी एंटी साइकोटिक ड्रग, बिल्कुल विथ आपको एग्जाम्पल के सहित बताया है। अब देखिए इसको ट्रिक क्या है याद करने की, फार्मेकोलॉजी को जितना आप बिल्कुल अच्छे तरह के मोड में पढ़ोगे ना तो ही समझ में आएगी। टेंशन में पढ़ोगे इसको तो बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ समझ नहीं आएगी। इसको दोस्तों ट्रिक बना के पढ़ो इन ड्रग को। मुझे पता है बहुत लेवल की होने वाली है फार्मेकोलॉजी, ऐसे याद नहीं होती दोस्तों क्लासिफिकेशन, इसको थोड़ा ट्रिक लेवल की याद करो। ठीक है, जब जाके याद होगी। अब देखिए मुझे अच्छी तरह से ट्रिक बना रखे तो मेरे को ईजिली याद हो जाती है, तो आप भी ट्रिक बनाइए। अगर आपका कोई भी डाउट आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको बिल्कुल फार्मेकोलॉजी समझ में नहीं आ रही तो मुझे मैसेज कर सकते हो कमेंट में, आपके लिए स्पेशल सॉल्यूशन लेके आऊँगा मैं। ठीक है, मैं मिलता हूँ कुछ अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।